Hello, welcome again to the online platform of SV Academy, Ravlamandi. This is the video for 12th class English compulsory panorama book, second chapter, The Portrait of a Lady. खुशवंत शाह ने लिखा था। आपने इसके बारे में पढ़ा था कि ग्रैंड मदर से जो ग्रैंडसन का अटैचमेंट किस तरह का था, वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से स्कूल जाते थे। बट आफ्टर दैट व्हेन दे वेंट टू ACT schools, then the things got changed into and there were no dog street have to see. So उसके बाद में जो सिचुएशन है वो किस तरह की होती है, उसकी जो ओल्ड मदर होती है वो क्या है, रिलीजियस होती है और उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। बाहर की सिटी की चीज़ें उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो उनको जो है सिटी का बिल्कुल भी जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल भी चेंज जो होता है जो अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम आगे इस चैप्टर को कैरी करते हैं। देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, देखिए जो पोइट कहता है, राइटर है, वो कहता है कि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा फर्दर स्टडी के लिए, मतलब आगे की स्टडी के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे श्योर था, मैं 100% श्योर था कि जो मेरी दादी माँ है वो अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए जाने वाला था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उनकी जो एज थी उसमें वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि वो कितनी सैड है, मतलब अपना एक्सप्रेशन है वो शो नहीं करेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी ग्रैंड ने ऐसा क्या किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। मीन्स बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं जैसे कि लोग, मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन पे वो छोड़ने भी आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही कोई मुझे इमोशन है वो शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे प्रेयर में यानी कि मूव हो रहे थे, यानी कि वो प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट, उनका जो माइंड था वो खो चुका था। इन प्रेयर, प्रेयर के अंदर लो प्रेयर कर रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ द रोजरी, जो बैट्स होते हैं, जो कण होते हैं, यानी कि जो माला जिसके अंदर स्ट्रिंग लगाई होती है, रोजरी मतलब उसको ये जाप रही थी, मतलब उनका जाप कर रही थी। उनकी फिंगर जो बिजी थी, जैसे आपको पता है 108 जो बीट्स होते हैं जिसको यानी कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो जपती रहती हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को साइलेंटली चूम लिया। एंड व्हेन आई लिफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमने फिजिकल कॉन्टैक्ट को शो करने के लिए मैंने उनकी तरफ चेरिश यानी कि स्माइल की, मतलब थोड़ा सा हैप्पी फील करवाया। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कैम बैक, 5 साल बाद मैं वापस आया हूँ। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मैं उनसे स्टेशन पे मिला, सेम वैसे ही। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, मुझे बिल्कुल भी बूढ़ी वो दिखाई नहीं दी, जैसे वो 5 साल पहले थी वैसे ही थी। बिकॉज मीन्स जब उनकी किसी की एज 80 years प्लस हो जाती है तो सेम ही वैसे ही दिखाई देती है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास में वर्ड्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प मी इन हर आर्म, मतलब क्लैस्प मतलब मुझे अपने आर्म में भर लिया। क्लैस्प वर्ड जो है आपको पता है कि जो आप गले में जो चैन पहनते हैं उसके अंदर जो वो राउंड से जो चैन के अंदर वो अपने एडजस्ट करने के लिए लगाते हैं, उसे भी क्लैस्प भी कहते हैं। तो क्लैस्प का मतलब होता है जड़ लेना, वैसे ही बाहों में भर लिया। आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग प्रेयर, मैं उनकी जो रिसाइटिंग प्रेयर है उसको सुन सकता था, मतलब वो जो गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे फर्स्ट डे के टाइम भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरो हुम सी फेड लॉन्गर विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, मतलब कि जो उनको डांट फटकारती थी, जो उनको स्पैरोज को यानी कि वो खाना खिलाती थी, वो अभी भी क्या है वो दिखाई दे रही थी। मतलब वो भी जो मोमेंट उनके लिए था, जो हैप्पीएस्ट मोमेंट, वो 1 hour का या हाफ आवर का जो मोमेंट था जिसमें उनको खाना खिलाती थी, फीडिंग करती थी। इन द इवनिंग ए चेंज कैम ओवर हर, एक चेंज आया उनमें। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया, मतलब उन्होंने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्ट द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड की वीमेन को बुलाया। गोट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ आवर्स तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम। डिलापिडेटेड होता है जो पुराना ढोल होता है, उसके लिए बोला है यहाँ पे। तो उन्होंने उसको बजाना स्टार्ट किया। कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे कोई वॉरियर्स आ रहे हो, योद्धा आ रहे हो। वी हैड टू प्रस्यूड हर टू स्टॉप, हमने उनको प्रस्यूड किया, हमने उनको मना लिया कि रोकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, मतलब ज़्यादा ही वो तेज़ हो रही थी, तो उससे हमने क्या उनको रोक लिया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहला टाइम था जब मैंने देखा था कि उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया था। उस दिन वो गाना उन्होंने गाया, ड्रम बजाया उन्होंने। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, वो जाने वाली है, इन सब वो होने वाला है। एक छोटा सा फीवर उनको यानी कि हुआ। बट माई ग्रैंड फादर थॉट डिफरेंटली,
सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि मेरा नज़दीक जो समय है वो आ चुका है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर टू क्लोज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, मीन्स उनका जो चैप्टर है, मतलब उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म होने जा रही है, उनका मतलब चैप्टर वो ख़त्म होने जा रहा है। सो दैट्स वाई ही वॉन्ट टू गो फॉर ए प्रेयर। ओमिटेड टू प्रेयर मतलब कि जो है वो प्रेयर है वो यानी कि वो करना चाहती थी, वो यहाँ पे गायब हो गई थी उसमें जैसे। सी वो नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी नो दैट द एंड हैज़ टू बिकम, ही हैज़ टू गो, सो दैट्स वाई ही डोंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टू टॉकिंग विद अस। उन्होंने सोचा कि अब जो है प्रेयर करने का टाइम आ गया है। वी प्रोटेस्टेड, हमने रोका, बट सी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट जो है वो इग्नोर कर दिया, उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वही अपने बीट्स को यानी कि बार बार जप रही थी और प्रे कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, हमने देखा कि उनके जो लिप्स थे जो मूव होते थे वो भी रुक गए थे। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी मतलब उसमें जो कण थे मोती के जिसमें वो उसको बार बार अपने फिंगर से यानी कि काउंटिंग करती थी, वो भी एक प्रकार से लाइफलेस फिंगर्स हो गए थे। मीन्स अब क्या है, वो फिंगर्स से आगे काउंट नहीं हो पा रहे थे। मीन्स ऑल द ब्रीदिंग ऑफ दैट लेडी, पर्टिकुलर लेडी, ओल्ड लेडी जो है उसकी क्या है वो स्टॉप हो गई थी। ए पीसफुल पैलो स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और पीसफुल स्प्रेड जो फेस था उनका वो क्या है पीला पड़ गया था, और हमें पता लग गया था, हम वी न्यू दैट, हम जान चुके थे कि वो उनकी डेथ है वो हो चुकी है, मतलब उनकी लाइफ चली गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड, हम बेड पर उनको लेके आए एज इज कस्टमरी, जो हमारा कस्टम है अकॉर्डिंग टू जैसे डेथ हो जाती किसी की। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, उनके ऊपर रेड कफन है वो पहनाया गया उन पर, कफन श्राउड कफन को कहते हैं। एंड ए फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे रोने से है, यानी कि रोने को कहते हैं अपने, यानी कि जब अपने कोई मर जाता है तो उसमें विलाप करते हैं, रोते हैं। तो फ्यू आवर्स हमने जब रोने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनल। फ्यूनल होता है जो अंतिम यात्रा होती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम यात्रा को फ्यूनल कहते हैं। इन द क्रिश्चियन रिलीजन देयर हैव ए लास्ट फ्यूनल, दे सिंग द सॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु गॉट डेड, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूनल, उसे फ्यूनल कहा जाता है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड आपको पता है जो जब लाश होती है उसके ऊपर जो कफन पहनाया जाता है उसको क्रीमेटेड कहते हैं, मतलब उसको स्ट्रेचर पे उनको लाया गया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड द वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट, अब गोल्डन लाइट से जो वरांडा था वो क्या चमक उठा था, क्योंकि सारे उनको यानी कि जलाया गया था वहाँ पे लाइट को। वी स्टॉप्ड हाफ वे ऑफ द कोर्टयार्ड, जो प्रांगण था कोर्टयार्ड आंगन को कहते हैं, वहाँ पे रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, रेड श्राउड के अंदर जो रेड कलर का कफन था उसमें रैप किया गया था उनके स्टिफ को, मतलब उनकी बॉडी को, स्टिफ होता है डेड बॉडी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बहुत सारी जो स्पैरो थी जिनको फीडिंग करती थी जो ओल्ड लेडी थी वो स्कैटर इकट्ठी हो गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, अब चिरपिंग का साउंड उनमें से बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे थे। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, वो क्या है यानी कि टुकड़ों में टूट गए। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, उन पर वो फेंका करती थी, जो मीन्स जो उनको फीडिंग करवाया करती थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब स्पैरो ने जो ब्रेड पे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, क्रॉप्स होता है जो लाश होती है उसको बोलते हैं कॉप्स, जो कॉप्स को जो है यानी कि ले जाया गया। फ्लू अवे क्वाइटली, उनको ले जाया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो ब्रेड क्रम्स थे जो रोटी के टुकड़े थे उनको डस्टबिन के अंदर डाल दिया जो स्वीपर था। और जो स्पैरोज थी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, उसने मतलब कि अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर की है। तो ग्लोसरी भी आपको ये सारी करनी है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर ये, जैसे कि ग्रैंड मदर जो है डॉग्स को क्या खिलाती थी, स्टील चपातीज। ग्रैंड मदर जो वर्क करती थी स्पिनिंग व्हील्स में, और हाई स्टडी के लिए वो कहाँ गया था, तो अब्रॉड गया था, आपको पता ही है। द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ द ग्रैंड मदर वंस हैविंग बीन यंग एंड द प्रिटी ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, बड़ा ही उनको ऐसा लग रहा था। अब देखिए 30 to 40 वर्ष वाले क्वेश्चन है कि दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये था कि हमारी जो उनकी जो दादी और उनकी जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट आफ्टर द सिटी, जब वो सिटी पहुँचे तो उनका लाइफ में जो है
बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आ गया था। हाउ डिड ग्रैंड मदर हेल्प एंड ग्रैंड सन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, उनको यानी कि वो रेडी किया करती थी, उनको ड्रेसअप करती थी, उनके साथ में भी जाया करती थी। वट फॉर द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक लर्निंग के बारे में उनका क्या व्यू था। उन्होंने कहा था कि वह बहुत ज़्यादा भद्दा होता है, मीन्स वो क्या है वेस्टर्न कल्चर जो है उसको शो करता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉलिसी में बिलीव करती थी। दैट्स वाई सी रजिस्ट टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर एसोसिएशन विद द स्पैरो, स्पैरोज को फीडिंग किया करती थी, बैट्स को जो क्रम ब्रेड्स होते थे उनको खिलाया करती थी। जो हाफ एन आवर या आवर का टाइम होता था वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होता था उनके लिए। वट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द अब्रॉड, जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने उनको गले भी लगाया। उसके बाद में उन्होंने प्रे नहीं की उस दिन, उसके बाद में उन्होंने ढोल वगैरह नेबर्स लेडीज़ को बुलाया था, ये भी आपने पढ़ाई था। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच ही अगर अपने बात करें 115 से लेकर 125 वर्ष तक रहना है। ग्रैंड मदर का जो करेक्टर स्केच की अपने बात करें तो वह बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी, उनको वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, वो ऑलवेज प्रे किया करती थी, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं थी, अपनी पोते के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, तो ये चीज़ें वो किया करती थी। एवरीबडी इंक्लूड द स्पैरो मोन द ग्रैंड मदर डेथ डिस्कस, मीन्स व्हेन द ग्रैंड मदर कोप्स टेक on the courtyard, all the sparrows did not notice about the जो डेड, यानी कि जो आपने देखा भी था कि जो जो कहने का मतलब है कि जो ब्रेड क्रम्स जो लाए गए थे, मतलब उनको भी उन्होंने नहीं खाया था, उन पे ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि वो भी उनके विलाप में क्या है वो साथ में यानी कि ज्वाइन हो रही थी। ट्रेस द वेरियस फ्रेजेस द ऑथर रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की जो रिलेशनशिप थी बहुत ही अच्छी थी, जो पोते के साथ में उनका यानी कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। बट आफ्टर द सिटी, और जब वो अब्रॉड चले गए तो उनकी चीज़ें उसमें चेंज आए थे। वट वॉज द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, उनके बीच में कॉमन सारी चीज़ें थी, जिसमें क्या है वो सारे एक साथ में काम किया करते थे। और हाउ डिड द ग्रैंड मदर बिहेव व्हेन फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, उनको कैसा बिहेव किया, उनको बड़ा बुरा लगा था इन चीज़ों पे। और सी वर लाइक टू विंटर लैंडस्केप द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ द प्योर वाइट सीनरी ब्रीदिंग पीस एंड द कंटेनमेंट। हाउ फार डू यू एग्री विद ऑथर डिस्क्रिप्शन द ग्रैंड मदर एंड द स्टेटेड। ये आपको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, 10 क्वेश्चन हैं, और बाकी उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जो 3rd चैप्टर उसको कैरी करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।